मूवी की शुरुआत में हमें लेस्टर नाम के एक मिडिल एज्ड आदमी को दिखाया जाता है। लेस्टर की वाइफ का नाम कैरोलिन है और ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। दोनों अपने काम में अक्सर बिजी रहते हैं। लेस्टर एक मैगजीन कंपनी में काम करता है और उसे अपना काम बिल्कुल भी नहीं पसंद। वहीं उसकी वाइफ एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो घर सेल करती है। इन दोनों की रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है और दोनों अक्सर एक दूसरे से चिढ़ते हुए रहते हैं। इन दोनों की 16 साल की एक बेटी भी है जिसका नाम जेन है और उसे अपने पेरेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके उसके डैड, और इसीलिए वो उससे बात भी नहीं करती। खैर, लेस्टर जब अपने काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी अपने खर्चे कम करने वाली है। इसके लिए वो कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकालने वाली है जिसमें लेस्टर का भी नाम हो सकता है। ये बात सुनकर लेस्टर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे जॉब से निकाल दिया जाए। शाम को डिनर करते वक्त जब कैरोलिन को ये बात पता चलती है तब उन दोनों में झगड़े होने लगते हैं और फिर कैरोलिन हमेशा की तरह लेस्टर को दबा कर रखती है। इन दोनों का झगड़ा सुनकर जेन टेबल से उठ जाती है और फिर लेस्टर जेन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनना चाहती थी। इसी बीच हम किसी अनजान लड़की को छुपकर इन झगड़े को रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। अगले दिन जेन के स्कूल में चीयर लीडर डांस था जो उसके पेरेंट्स भी देखने आने वाले थे, लेकिन जेन को इस बात में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। लेस्टर और कैरोलिन यहाँ स्कूल पहुंच जाते हैं और डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है। इन लड़कियों में लेस्टर की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की एंजेला पर जाती है और वो उसे देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और वो एंजेला की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। फिर परफॉर्मेंस के बाद लेस्टर को पता चलता है कि एंजेला जेन की बेस्ट फ्रेंड है। जेन उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और लेस्टर एंजेला के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जेन ये सब देखकर काफी एम्बैरस फील करती है, लेकिन एंजेला को जेन के फादर काफी स्वीट लगते हैं। फिर उस पूरी रात लेस्टर एंजेला के बारे में ही सोचता है और उसे इमेजिन करता है। इधर एंजेला जब जेन को उसके घर छोड़ने आती है तो जेन उसे अपने डैड के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन एंजेला कहती है कि जब लड़के उसे अटेंशन देते हैं तो उसे अच्छा लगता है और उसे लगता है कि वो सुंदर है और उसे मॉडल भी बनना है तो उसके लिए ये अच्छा है। जेन घर में जाते समय उस लड़के को देखती है जो उसके पड़ोस में खड़ा होकर उसके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जेन उसे गाली देकर के घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह लेस्टर जेन की डायरी से एंजेला को कॉल करता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और फोन को कट कर देता है। जेन जब शावर लेकर के बाहर आती है तो एंजेला उसे कॉल के बारे में बताती है और जेन समझ जाती है कि जरूर उसके डैड ने कॉल किया होगा। फिर हमें पड़ोस वाले लड़के को दिखाया जाता है जो अभी भी जेन की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। दरअसल इस लड़के का नाम रिकी है और ये अपनी फैमिली के साथ हाल ही में जेन के पड़ोस में शिफ्ट हुआ है। रिकी को अपने आसपास की चीजों की वीडियो रिकॉर्ड करना काफी पसंद है और पैसे कमाने के लिए वो ड्रग्स बेचता है। रिकी के फादर फ्रैंक एक रिटायर्ड ऑफिसर है और वो काफी स्ट्रिक्ट है और अगर उन्हें पता चल गया कि उनका बेटा ड्रग्स बेचता है तो उसे जान से मार देंगे। साथ ही रिकी के डैड फ्रैंक एक होमोफोबिक है और उसे गे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो गे लोगों को नफरत करते हैं। रिकी की एक मदर भी है जिसे भूलने की बीमारी है। फिर रिकी भी जेन के स्कूल जाने लगता है। वहाँ वो जेन से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे काफी सुंदर लगी। ये सुनकर जेन को अच्छा लगता है कि कोई लड़का उसे अटेंशन दे रहा है। वहीं एंजेला रिकी को एक साइको समझती है क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसी रात कैरोलिन लेस्टर को एक बिजनेस पार्टी में लेकर के जाती है ताकि सब लोगों को लगे कि वो लोग एक खुशहाल कपल है। कैरोलिन यहाँ अपने बिजनेस राइवल केन से भी मिलती है जो कि रियल एस्टेट का काम में बेस्ट था। कैरोलिन उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी तरह कामयाब हो जाए। वहीं लेस्टर को इस पार्टी में रिकी मिलता है। रिकी लेस्टर को बताता है कि वो उसके पड़ोस में ही रहता है और वो दोनों छत पर जाकर के वीड पीने लगते हैं। रिकी बताता है कि वेटर की जॉब वो बस अपने पापा को दिखाने के लिए करता है और असल में वो ड्रग्स बेचता है जिससे उससे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके बाद कैरोलिन यहाँ आ जाती है और लेस्टर को घर ले जाती है। घर पर जेन की दोस्त एंजेला भी आई हुई थी और उसे देखकर लेस्टर फिर से सब कुछ भूल जाता है और फिर उसे किस करने के सपने भी देखने लगता है। एंजेला उसी रात को जेन के पास रुकने वाली थी। फिर लेस्टर उनके कमरे के बाहर उनकी बातें सुनने जाता है। एंजेला जेन से बोल रही थी कि तुम्हारे डैड काफी हॉट है और अगर वो थोड़े से फिट हो जाए तो वो और भी ज्यादा अच्छे लगते। ये सुनते ही लेस्टर अपने गैराज में जाता है और वो अपने पुराने डंबल निकाल कर एक्सरसाइज करने लगता है। वो अपने सारे कपड़े भी उतार देता है और इधर उसके पड़ोस में रिकी जो कि जेन की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था वो लेस्टर की भी रिकॉर्डिंग कर लेता है। उसी रात को लेस्टर फिर से एंजेला के सपने देखता है जिसमें वो नहा रही होती है और वो सपने देखते देखते बेड में ही मास्टरबेट करने लगता है। लेकिन इसी दौरान उसकी वाइफ ये देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बात पर लेस्टर उसे करारा जवाब देकर उसे चुप करा देता है। अगले दिन से लेस्टर जॉगिंग भी शुरू कर देता है और रिकी के घर जाकर उससे वीड की पैकेट भी खरीदता है और अब लेस्टर में काफी कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। जब वो अपनी कंपनी में जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन लेस्टर को अब इस बात से कोई डर नहीं था और क्योंकि लेस्टर ने इस कंपनी में 14 साल काम किया है तो उसे कंपनी की काफी सारे सीक्रेट्स पता है। वो मैनेजर को ब्लैकमेल करता है कि वो कंपनी के फ्रॉड और डायरेक्टर के अफेयर्स के बारे में सब जानता है और अगर वो उसे 1 साल की सैलरी एक साथ देता है तो वो हमेशा अपना मुंह बंद रखेगा।
ये सुनकर मैनेजर्स को उसकी शर्त माननी पड़ती है और मैनेजर उसे पैसे भी दे देते हैं। स्कूल में जेन रिकी को लाइक करने लगी थी और एंजेला को छोड़कर वो उसके साथ घर जाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन केन से मिलने जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि केन और उसकी वाइफ के बीच भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और वो बस खुशहाल कपल होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद कैरोलिन और केन क्लोज आते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर यहीं से उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। दूसरी ओर लेस्टर एक बर्बर शॉप में जाता है और वहां पर पार्ट टाइम जॉब करने लगता है और इधर रिकी जेन को अपने घर लेकर आता है और उसे डैड के कमरे में भी लेके जाता है जिसके अंदर ढेर सारे गन्स रखी हुई होती है। इसके बाद वो दोनों रिकी के कुछ वीडियोस देखते हैं और दोनों करीब आ जाते हैं और किस भी करते हैं। शाम को लेस्टर कैरोलिन को बताता है कि उसने अपनी जॉब को छोड़ दी है, जिससे कैरोलिन काफी गुस्सा होती है क्योंकि अब सारा खर्चा उसे ही संभालना होगा। जेन भी टेबल छोड़कर जाने लगती है लेकिन लेस्टर उसे भी बैठने को बोलता है और एक बार फिर से वो कैरोलिन का मुंह बंद करा देता है। कैरोलिन बाद में जेन से मिलने जाती है लेकिन जेन उससे बात नहीं करना चाहती थी तो कैरोलिन उसे एक थप्पड़ मार देती है और हमेशा की तरह रिकी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और वो उसे थप्पड़ मारते हुए देख लेता है। जब जेन ये सब देखती है तब वो उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और फिर रिकी इन सब को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसी दौरान रिकी के फादर घर आ जाते हैं और उसे पता चल गया था कि रिकी उसके कमरे में गया था तो वो उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। रिकी अपने डैड से माफी मांगता है और वो उसे बताता है कि वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को उसका रूम दिखाना चाहता था। अगले दिन कैरोलिन देखती है कि लेस्टर ने एक ब्रांड न्यू कार खरीद ली है। ये देखो फिर से लेस्टर से झगड़ा करने आती है लेकिन लेस्टर उसे अपनी पुरानी बातें याद दिलाता है कि पहले वो कितना खुश रहता था। लेस्टर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है लेकिन इसी दौरान वो थोड़ी सी ड्रिंक सोफे पर गिरा देता है और इस बात को लेकर के कैरोलिन उसे झगड़ा कर वहां से चली जाती है। इधर जेन रिकी के घर जाती है और उसे बताती है कि वो अपने डैड से कितनी नफरत करती है और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे की वीडियो बनाने लगते हैं। रिकी के फादर को रिकी और लेस्टर की दोस्ती पर शक होने लगता है। वो रिकी के कमरे में जाकर उसकी टेप्स देखते हैं जिसमें उसे वही टेप मिलती है जिसमें लेस्टर नंगा होकर वर्कआउट कर रहा था। इससे फ्रैंक को शक होने लगता है कि शायद उसका बेटा गे है। दूसरी तरफ कैरोलिन और केन उसी शॉप में बर्गर लेने जाते हैं जहां लेस्टर काम कर रहा था और फिर लेस्टर उन दोनों को किस करते हुए पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो कैरोलिन से कहता है कि उसे उन दोनों के अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग बस कहने को पति पत्नी है। लेकिन इसके बावजूद भी अकेले में केन कैरोलिन से कहता है कि उन्हें अपना अफेयर खत्म करना चाहिए। अगर उसकी वाइफ को ये बात पता चल गई तो उसे डिवोर्स लेना बहुत महंगा पड़ेगा। उसी दिन एंजेला जेन के घर सोने के लिए आने वाली थी और फिर वो रास्ते में जेन से रिकी के बारे में पूछती है लेकिन जेन उसके बारे में बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। शाम को लेस्टर फिर से अपने गैराज में जिम करने लगता है और इसी समय वो रिकी को वीट देने के लिए अपने घर बुलाता है। फ्रैंक भी खिड़की से इन दोनों को देख रहा होता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि लेस्टर और रिकी दोनों इंटीमेट हो रहे हैं और उसे कंफर्म हो जाता है कि उसका बेटा रिकी गे है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी ओर इधर जब एंजेला घर आती है तब लेस्टर की फिटनेस को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और फिर वो उससे फ्लर्ट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक रिकी को पीटने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से वो गे है। रिकी अब अपने फादर से काफी परेशान हो गया था इसलिए वो उसकी गलतफहमी दूर नहीं करता और फ्रैंक उसे घर से निकाल देता है। फिर वो अपनी मदर को गुड बाय बोलता है और घर से निकल जाता है। इधर घर में जेन एंजेला पर गुस्सा करती है कि वो उसकी दोस्त होकर भी उसके डैड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। इसी समय रिकी यहाँ पर आता है और जेन से कहता है कि वो आज रात हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है तो क्या वो उसके साथ चलना चाहती है। दरअसल ड्रग बेचकर रिकी ने अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और जेन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एंजेला उसे समझाती है कि वो रिकी को ठीक से जानती भी नहीं है और रिकी एक क्रिमिनल भी है, लेकिन जेन उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे ही कमरे से बाहर कर देती है। साथ ही रिकी भी उसे बुरा भला कहता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी लड़की है। इधर फ्रैंक लेस्टर से कन्फ्रंट करने आता है लेकिन वो उसके सामने रोने लगता है और फिर इसी दौरान वो उसे किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर लेस्टर कहता है कि शायद उसने उसे गलत समझ लिया है और फ्रैंक शर्म के मारे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम कैरोलिन को देखते हैं जिसने अब केन के साथ कामयाब होने की आखिरी उम्मीद को भी खो दिया था और फिर वो एक गन लेकर के घर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर घर में लेस्टर को जेन अकेले बैठी हुई मिलती है तो लेस्टर उसे कंफर्ट कराता है और बताता है कि वो कितनी खूबसूरत है। इसके बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले एंजेला बोलती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस है। ये सुनकर पहले तो लेस्टर को यकीन नहीं होता और फिर वो एंजेला के लिए अपना इरादा बदल देता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने से इनकार कर देता है और फिर वो उसे कंफर्ट कराता है और दोनों अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हैं। इसके बाद एंजेला बाथरूम में चली जाती है और लेस्टर अपनी फैमिली फोटोज देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी कोई लेस्टर के सिर पर गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर जेन और रिकी बेडरूम से भागते हुए नीचे आते हैं। कैरोलिन भी बाहर से अंदर आती है लेकिन उसने भी लेस्टर को नहीं मारा था और वो अपने पास की गन को छुपा लेती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टर को किसी और ने नहीं बल्कि फ्रैंक ने मारा था और फिर यहीं पर लेस्टर अपनी लाइफ की खूबसूरत पलों को याद करते हुए अपना दम तोड़ देता है।